आज हम पढ़ेंगे गैसेस स्टेट केमिस्ट्री का पार्ट बी, बिहेवियर ऑफ रियल गैसेस। तो इसके अंदर में हम लोग 3 टॉपिक पढ़ेंगे आज। इंट्रोडक्शन ऑफ रियल गैसेस, सेकेंड है आपका डेविएशन ऑफ रियल गैसेस फ्रॉम आइडियल बिहेवियर, थर्ड टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन आइडियल गैस एंड रियल गैसेस। ठीक है, फर्स्ट देखते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ रियल गैसेस। तो आइडियल गैसेस तो हमने देख लिया था। जैसे आइडियल गैसेस के लिए हमने क्या कहा था कि जो गैसेस लॉ होते हैं, जैसे हमने पढ़ा था क्या, बॉयल्स लॉ पढ़ा था, चार्ल्स लॉ पढ़ा था, एवोगेड्रो लॉ पढ़ा था और आइडियल गैस इक्वेशन पढ़ा था। तो इसके अकॉर्डिंग हम क्या बोलेंगे कि ऐसी गैसेस जो टेम्परेचर और प्रेशर के हर कंडीशन में, चाहे टेम्परेचर कितना भी हो, प्रेशर कितना भी हो, गैसेस लॉ को फॉलो करते हैं, वो कहलाते हैं आइडियल गैसेस। ठीक है, और आइडियल गैसेस में टोटल तीनों का कॉम्बिनेशन क्या आ जाएगा, PV इज इक्वल टू nRT। मतलब ये कंडीशन यहाँ पर प्रेशर और टेम्परेचर के हर कंडीशन पर अगर कोई गैस इन तीनों लॉज को फॉलो करता है तो उसको बोलेंगे हम आइडियल गैस। वहीं पर अगर ऐसा कोई गैस है जो इन तीनों में से किसी भी कंडीशन को फॉलो नहीं करता तो वो गैसेस क्या कहलाती हैं, रियल गैसेस कहलाती हैं। ठीक है, ठीक। तो जो रियल गैसेस होती हैं वो फॉलो करती हैं, ऐसा नहीं कि एकदम 100% फॉलो नहीं करेंगी, लेकिन वो किस कंडीशन में करेंगी, लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर की कंडीशन में। मतलब हम देखेंगे कि ऐसी गैसेस जो टेम्परेचर और प्रेशर के हर कंडीशन में गैसेस लॉ को फॉलो करते हैं वो आइडियल गैसेस कहलाएंगे, और ऐसे गैसेस जो केवल लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर वाले कंडीशन पे गैसेस लॉ को फॉलो करते हैं रियल गैसेस कहलाएंगे। ठीक है, तो रियल गैसेस जो है वो आइडियल गैस इक्वेशन या आइडियल बिहेवियर से डेविएशन शो करते हैं। ठीक है, तो ये हुआ हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ रियल गैसेस। अब सेकेंड पॉइंट आते हैं, डेविएशन ऑफ रियल गैस फ्रॉम आइडियल बिहेवियर। अब हमने ऊपर में देख लिया कि गैसेस जो है केवल एक फ़िक्स टेम्परेचर और एक फ़िक्स प्रेशर पर ही गैसेस लॉ को फॉलो करते हैं। तो यहाँ पर ये आइडियल बिहेवियर से क्या शो करते हैं, डेविएशन शो करते हैं। तो इसका रीज़न क्या है, तो आइडियल बिहेवियर से डेविएशन को एक्सप्लेन करने के लिए कुछ फिजिकल पॉइंट्स दिए गए हैं, ऑब्जर्वेशंस दिए गए हैं, जिसमें सबसे फर्स्ट किसके अकॉर्डिंग है, बॉयल्स लॉ के अकॉर्डिंग है। यहाँ पर हम देखेंगे कि अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ PV इज इक्वल टू क्या होता है, K। इसके पहले हमने क्या देखा था इसमें कि V इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू P। मतलब एट कांस्टेंट टेम्परेचर वॉल्यूम इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स प्रेशर। ठीक है, तो यहाँ से हमारा इक्वेशन आया है PV इज इक्वल टू कैपिटल K, और यहाँ पे K क्या है, हमारा कांस्टेंट है जो कि 3 फैक्टर पर डिपेंड करता है। ये हमने पहले भी देख चुका है। तो यहाँ पर देखेंगे हम कि PV इज इक्वल टू क्या होता है, कांस्टेंट हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि कांस्टेंट टेम्परेचर पर किसी भी गैस के प्रेशर और वॉल्यूम का जो प्रोडक्ट होता है, जो गुणनफल होता है, वो कांस्टेंट होता है। ठीक, अब देखते हैं कि अगर हम प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में ग्राफ प्लॉट करते हैं तो हमको एक रेक्टेंगुलर वेरी फ्लैट ग्राफ मिलता है। तो यहाँ पर देखिए कंपैरिजन दिया गया है। एक्स एक्सिस में हमने लिया है V वॉल्यूम, वाई एक्सिस में लिया है प्रेशर। तो यहाँ पर 2 हमको स्ट्रेट लाइन कर्व दिख रहे हैं। एक हमारा है आइडियल गैस के लिए और जो सेकेंड है वो किसके लिए है, रियल गैसेस के लिए। तो अगर इसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे तो जैसे जैसे वॉल्यूम बढ़ता है वैसे वैसे प्रेशर जो है वो कम होता है। तो वही दोनों कर्व जो है वो यही शो कर रहा है, जैसे जैसे वॉल्यूम बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे प्रेशर जो है वो कम होते जा रहा है। दोनों में कंडीशन है, लेकिन जैसे यहाँ ये पोर्शन और ये पोर्शन में हम अगर कंपेयर करें तो यहाँ पे ये क्या है, स्ट्रेट लाइन के रूप में यहाँ पे डिक्रीज़ हो रहा है और यहाँ पे जो है वो पॉइंट टू पॉइंट ग्रेजुअली डिक्रीज़ हो रहा है। तो ये क्या शो कर रहा है, डेविएशन शो कर रहा है आइडियल बिहेवियर से। ठीक है, तो यहाँ पे कंडीशन आएगा कि एट हाई प्रेशर डेविएशन ऑफ कर्व इन रियल गैसेस इज़ मोर देन इन आइडियल गैसेस। तो हम ये बताएंगे कि जब हम बॉयल्स लॉ के अकॉर्डिंग जब वॉल्यूम और प्रेशर के बीच में ग्राफ प्लॉट करते हैं तो जो रियल गैसेस होती हैं उनमें डेविएशन जो है आइडियल गैसेस की अपेक्षा ज़्यादा होती है। ठीक है, तो ये था हमारा पहला पॉइंट। अब आते हैं दूसरा पॉइंट। अभी हमने ग्राफ प्लॉट किया था वॉल्यूम और प्रेशर के बीच में, अब हम सेकेंड पॉइंट में ग्राफ प्लॉट करेंगे प्रेशर और वॉल्यूम और प्रेशर के प्रोडक्ट के बीच में। तो यहाँ पे भी हमने
एक आइडियल गैस यूज़ किया है और बाकी सब रियल गैसेस यूज़ किए हैं। तो अब हम रियल गैसों में भी कंपेयर, यहाँ पर ऊपर में हमने केवल एक आइडियल गैस यूज़ किया था और एक रियल गैस यूज़ किया है, जबकि सेकेंड वाले पॉइंट में हमने एक आइडियल गैस यूज़ किया है और 3 जो है वो रियल गैसेस यूज़ किए, फिर उसमें कंपेयर बताएंगे हम लोग। ठीक, तो ये जो डॉटेड, जैसे मान लो हमने एक्स एक्सिस में क्या ले लिया, प्रेशर ले लिया, वाई एक्सिस में क्या ले लिया, प्रेशर और वॉल्यूम का प्रोडक्ट ले लिया। तो यहाँ हम 4 लाइन देख रहे हैं, एक देख रहे हैं डॉटेड लाइन, 2 जो है वो स्ट्रेट लाइन है और जो 4th वाला लाइन है वो आपका कर्व के रूप में मिल रहा है। ठीक, तो आइडियल गैस है, जो स्ट्रेट लाइन वाला है वो नीचे वाला आपका हीलियम का दिख रहा है, ऊपर वाला हाइड्रोजन का है और सबसे ऊपर वाला जो है वो अमोनिया का है। तो इस ग्राफ को हम देख के ही बता सकते हैं कि प्रेशर और पीवी, तो आइडियल गैसेस के लिए जैसे जैसे प्रेशर की वैल्यू बढ़ते जाती है वैसे पीवी की जो वैल्यू है वो क्या है, कांस्टेंट है, जो कि इसको फॉलो कर रहा है। जो हमारा बॉयल्स लॉ शो करता है पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट, मतलब वही है कि कांस्टेंट टेम्परेचर पर जैसे जैसे प्रेशर बढ़ेगा वैसे वैसे पीवी की जो वैल्यू है वो कांस्टेंट ही रहती है। ठीक है, तो ये हो गया आइडियल गैस, आइडियल बिहेवियर। अब अगर हम रियल गैसेस में कंपेयर करें तो एक हमारा है हीलियम, सेकेंड है आपका हाइड्रोजन और थर्ड है अमोनिया। ठीक, तो यहाँ पर जो हाइड्रोजन है वो क्या शो कर रहा है, राइजेस, प्रेशर राइजेस लीनियरली फ्रॉम लो प्रेशर टू हाई प्रेशर। तो अगर हम हीलियम की बात, हाइड्रोजन की बात करते हैं तो यहाँ पर जो हाइड्रोजन का जो लाइन है वो क्या दिख रहा है, लो प्रेशर से हाई प्रेशर में जाने पर, मतलब जैसे जैसे प्रेशर बढ़ते जा रहा है वैसे वैसे वो क्या कर रहा है, लीनियरली इंक्रीज हो रहा है, कंटिन्यू, मतलब कोई भी बीच में डेविएशन नहीं दिख रहा है। ठीक है, उसके बाद अगर हम अमोनिया की बात करें, वैसे हाइड्रोजन और हीलियम दोनों का लगभग सेम है, थोड़े से पॉइंट्स बस डिफरेंट है। अब अगर हम अमोनिया के केस में देखते हैं तो अमोनिया के केस में क्या होता है, पहले जो है वो जैसे जैसे प्रेशर इंक्रीज होगा वैसे वैसे पीवी की जो वैल्यू है वो क्या हो जा रही है, डिक्रीज़ हो जा रही है। ठीक है, और डिक्रीज़ होने के बाद मिनिमम पॉइंट पर पहुंचकर, ये इसका क्या रहेगा, मिनिमम पॉइंट, यहाँ से वो कंटिन्यू ऐसे डिक्रीज़ हो रहा है और मिनिमम पॉइंट में पहुंचकर वो कंटिन्यू क्या हो रहा है, इंक्रीज़ होते जा रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। तो ये सबसे ज़्यादा डेविएशन किस में दिखाई दे रहा है, अमोनिया में दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो अगर हम देखें बॉयल्स लॉ में तो पी वी इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, कांस्टेंट। तो अगर इस ग्राफ से इसको कंपेयर करेंगे तो ये केवल आइडियल गैस के लिए फॉलो हो रहा है, ना तो हीलियम के लिए फॉलो हो रहा है, ना तो हाइड्रोजन के लिए फॉलो हो रहा है, और अमोनिया के लिए तो बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। ठीक, तो ये सेकेंड डेविएशन पार्ट है। तो फर्स्ट प्लॉट हमारा था वॉल्यूम वर्सेस प्रेशर, सेकेंड प्लॉट हमारा था प्रेशर वर्सेस पीवी। ठीक है, तो फर्स्ट वाले में हमने एक आइडियल गैस और एक रियल गैस के बीच में कंपेयर देखा था, लेकिन हमने सेकेंड प्लॉट में क्या देखा, आइडियल गैस और 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ रियल गैसेस में देखे। तो यहाँ पे अगर हम हीलियम, हाइड्रोजन और अमोनिया तीनों का कंपेयर करेंगे तो अमोनिया जो है वो सबसे ज़्यादा डेविएशन शो कर रहा है। ठीक, उसके बाद आते हैं, एक इसमें फैक्टर है जिसको हम क्या कहते हैं, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर कहते हैं। ठीक है, तो जो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर होता है वो किसी भी गैस का एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी होता है। तो यहाँ पर हम बोलेंगे कि अपलॉटेड बिटवीन द रेशियो ऑफ ऑब्जर्व्ड मोलर वॉल्यूम Vm ऑफ गैस एंड आइडियल मोलर वॉल्यूम VmID विथ प्रेशर P एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर इज नोन एज कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। ठीक है, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर को कैपिटल Z से रिप्रेजेंट किया जाता है। कैपिटल Z इज इक्वल टू Vm अपॉन VmID, जहाँ पे Vm क्या है, ऑब्जर्व्ड मोलर वॉल्यूम, और VmID क्या है, आइडियल मोलर वॉल्यूम। ठीक, अब हम क्या जानते हैं आइडियल गैस इक्वेशन से, तो आइडियल गैस इक्वेशन क्या होता है, PV इज इक्वल टू RT। ये किसके लिए है, 1 मोल गैस के लिए है। ठीक, तो 1 मोल गैस के लिए आइडियल गैस इक्वेशन क्या होगा, PV इज इक्वल टू RT। तो यहाँ से हम V की वैल्यू निकालेंगे तो V की वैल्यू क्या हो जाएगी, RT अपॉन P। तो इस वैल्यू को हम क्या करेंगे, यहाँ पे पुट करेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका P अपॉन RT, Vm हो जाएगा। ठीक, ये इसकी जगह में करेंगे हम, जैसे ही V इज इक्वल टू क्या है, RT अपॉन P है, तो मोलर आइडियल वॉल्यूम की जगह में हम क्या रखेंगे,
आर टी अपॉन पी, तो v इज इक्वल टू आर टी अपॉन पी, लेकिन ये क्या है 1 अपॉन है, तो ये क्या हो जाएगा, पलट जाएगा, तो ऊपर में आएगा p और नीचे में आएगा आर टी और वी एम बगल में। ठीक है, अब देखेंगे आइडियल गैसेस के लिए कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर की वैल्यू कितनी होती है। तो आइडियल गैसेस के लिए कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। क्यों? क्योंकि जितने भी आइडियल गैसेस हैं उनमें जो मोलर वॉल्यूम होता है और ऑब्जर्व्ड मोलर वॉल्यूम और आइडियल मोलर वॉल्यूम की वैल्यू दोनों में आपस में बराबर होती है, इसीलिए z की वैल्यू क्या होती है, 1। ये आपके ऑप्शनल क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि आइडियल गैसेस जो है वो प्रेशर और टेम्परेचर से फ्री होते हैं, मतलब उनमें इसका कोई भी अफेक्ट नहीं पड़ता है। यही रीज़न है कि प्रेशर और टेम्परेचर के हर कंडीशन में ये आइडियल गैस इक्वेशन को फॉलो करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जो इतने ग्राफ, दो हमने ग्राफ देख ली, ये फैक्टर देख लिया, तो इससे कंक्लूज़न क्या निकलता है कि 4 पॉइंट में उसको हम एक्सप्लेन करेंगे। सबसे फर्स्ट, फॉर हाइड्रोजन गैस एट एवरी प्रेशर Z इज़ ग्रेटर देन 1। इसका मतलब ये है कि हाइड्रोजन गैस, ये भी एक रियल गैस ही है, तो हाइड्रोजन गैस के लिए हर एक प्रेशर पर कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर की वैल्यू 1 से ज़्यादा होती है। वहीं पर अगर हम नाइट्रोजन गैस की बात करें तो ये तो प्रेशर सेंसिटिव होता है, तो यहाँ पर लो प्रेशर की कंडीशन में Z की वैल्यू जो है 1 से कम होगी और हाई प्रेशर पर Z की वैल्यू 1 से ज़्यादा होगी। ठीक है, अब थर्ड एग्जांपल देखते हैं रियल गैस का, CO2 गैस के लिए। तो CO2 गैस के लिए हम क्या देखेंगे, शार्प फॉल इन Z एट लो प्रेशर एरिया मिनिमम वैल्यू। इसका मतलब ये है कि स्टार्टिंग में जैसे जैसे प्रेशर डिक्रीज़ होगा वैसे वैसे Z की वैल्यू भी डिक्रीज़ होगी, लेकिन एकदम शार्पली होगा, पॉइंट वाइज ही होगा। उसके बाद धीरे धीरे कम होते होते वो कहाँ पे पहुँच जाएगा, मिनिमम वैल्यू में पहुँच जाएगा। ठीक, अब अगर हम बात करते हैं एक नया फैक्टर जिसको कहते हैं कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन। तो किसी भी गैस के थर्मल एक्सपेंशन कोएफिशिएंट को हम अल्फ़ा से रिप्रेजेंट करते हैं। उसका इक्वेशन होता है अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 1/v dv अपॉन dTp। इसका मतलब ये कि कांस्टेंट प्रेशर पर टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में वॉल्यूम चेंज के इक्वल होता है ये। ठीक, अब क्या करेंगे, आइडियल गैस अप्लाई करेंगे, तो ये आएगा आपका आइडियल गैस इक्वेशन PV इज इक्वल टू nRT। तो ये कौन किसके लिए है, फॉर n मोल गैस के लिए। ठीक है, ऊपर में हमने 1 मोल गैस के लिए यूज़ किया था, तो यहाँ से V की वैल्यू निकालेंगे, तो V इज़ इक्वल टू क्या हो जाएगा, nRT अपॉन P। ठीक, अब जैसे मान लो हम T को इधर भेजते हैं तो हमारा क्या हुआ, चेंजेस लाते हैं, मान लो क्योंकि ये दोनों तो कांस्टेंट है, तो क्या हो जाएगा आपका dV अपॉन dTp इज़ इक्वल टू nR अपॉन P। तो ये आ गया आपका फर्स्ट इक्वेशन, ये आ गया क्या, सेकेंड इक्वेशन। तो यहाँ पे हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। तो यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट में इक्वेशन सेकेंड से dV अपॉन dTp की वैल्यू पुट कर देना। तो यहाँ पे अगर हम रखते हैं तो क्या आएगा आपका इक्वेशन nR अपॉन P। तो ये हो जाएगा nR अपॉन PV। ठीक है, तो nR अपॉन PV, फिर से हम क्या करेंगे, आइडियल गैस इक्वेशन अप्लाई करेंगे, PV इज इक्वल टू nRT। तो PV अपॉन nR इज इक्वल टू T, लेकिन हमारे पास क्या है, nR अपॉन PV है, तो इसको पलट देंगे तो nR अपॉन PV इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 अपॉन T। तो फाइनली हमारा कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन अल्फा इज इक्वल टू क्या आएगा, 1 अपॉन T। ठीक, तो ये जो थर्मल एक्सपेंशन कोएफिशिएंट है वो नेचर ऑफ गैस पर डिपेंड नहीं करता, बल्कि किस पर डिपेंड करता है, टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। तो ये इक्वेशन शो करता है कि जैसे जैसे हम टेम्परेचर, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, जैसे जैसे हम टेम्परेचर को इंक्रीज़ करेंगे कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर जो है वो डिक्रीज़ होते जाता है। ठीक, तो ये हमारा है अगला पॉइंट, कंक्लूज़न। तो 4 पॉइंट इसमें देख लिए हमने। ठीक है, अब लास्ट पॉइंट देखते हैं इसमें, डिफरेंस बिटवीन आइडियल गैस एंड रियल गैसेस। तो एक एक पॉइंट तो मैंने पहले ही बता दिया है कि ऐसी गैसेस जो टेम्परेचर और प्रेशर के हर कंडीशन में गैसेस लॉ को फॉलो करते हैं वो आइडियल गैस कहलाते हैं, और जो केवल लो टेम्परेचर और हाई प्रेशर में गैसेस लॉ को फॉलो करते हैं वो रियल गैसेस कहलाते हैं। ठीक है,
अब हम ये बताएंगे कि ऐसा कोई भी गैस नहीं है जो कम्प्लीटली आइडियल है या 100% आइडियल है, मतलब कम्प्लीटली वो PV = nRT कंडीशन को फॉलो करता है। कहीं ना कहीं किसी न किसी कंडीशन में ये डेविएशन शो करेगा ही करेगा, ठीक है। जबकि रियल गैसेस जो है नेचर में जितनी भी गैसेस प्रेजेंट होती हैं वो सभी क्या है, रियल गैसेस है। मतलब ये सभी गैसेस जो हैं लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर की कंडीशन में गैसेस लॉ को फॉलो करते हैं, ठीक है। थर्ड डिफरेंसेस है इनके बीच में, जो आइडियल गैसेस होती हैं वो इजीली लिक्विफाइज नहीं होता। ये पिछले वीडियो में हमने देख लिया है लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस, तो वहाँ पे हमने बताया है कि कैसे लिक्विफिकेशन होता है, इसका कितना मेथड होता है। लिंडे की विधि और क्लाउड की विधि पढ़ चुके हैं हम लोग, ठीक है। तो जो आइडियल गैसेस होती हैं वो ईजिली लिक्विफाइड नहीं होती, जबकि जो रियल गैसेस है वो ईजिली लिक्विफाइज होती हैं और आइडियल बिहेवियर से लार्ज डेविएशन शो करती हैं, ठीक है। अब आते हैं आइडियल गैसेस के केस में, जो गैस के एक मॉलिक्यूल का जो वॉल्यूम होता है वो होल गैस के वॉल्यूम या टोटल वॉल्यूम के तुलना में बहुत कम होता है, इसलिए इसको हम क्या कर सकते हैं, निगलेक्ट कर सकते हैं। जबकि रियल गैसेस के केस में ये कंडीशन केवल कब होता है, हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर की कंडीशन में होता है। मतलब जब प्रेशर हाई रहेगा और टेम्परेचर लो रहेगा तब उस कंडीशन में आप रियल गैस के एक अणु, एक मॉलिक्यूल के वॉल्यूम को पूरे गैस की वॉल्यूम की तुलना में निगलेक्ट कर सकते हो, बाकी हर कंडीशन में निगलेक्ट नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो ये था रियल गैसेस के लिए। फिफ्थ पॉइंट कहता है कि आइडियल गैसेस के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो भी निग्लेजिबल होता है, मतलब इतना कम होता है मात्रा उसकी, इतनी कम मात्रा होती है कि उसको हम निगलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन रियल गैसों में ऐसा नहीं होता, जैसा कि हमने जूल थॉमसन इफेक्ट में देख चुका है कि हाई प्रेशर की कंडीशन में इनमें क्या होता है, मॉलिक्यूल्स जो है वो एक दूसरे के पास पास होते हैं, जिसके कारण उनमें थोड़ा बहुत अट्रैक्शन आ जाता है, ठीक। 6 पॉइंट आता है वैल्यू ऑफ कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। तो आइडियल गैसेस के लिए कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर की जो वैल्यू है वो हमेशा 1 के बराबर होती है, क्योंकि हमने ऊपर में देख लिया है ऑब्जर्व्ड मोलर वॉल्यूम और आइडियल मोलर वॉल्यूम दोनों इसके लिए क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। जबकि रियल गैसेस के लिए कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर की जो वैल्यू है वो 1 के बराबर नहीं होती है, या तो 1 से कम हो सकती है या तो फिर 1 से ज़्यादा हो सकते हैं, ठीक। तो ये रहा हमारा डिफरेंस बिटवीन आइडियल गैस एंड रियल गैसेस, ठीक है। तो हमने आज के वीडियो में देखा है गैसियस स्टेट केमिस्ट्री का पार्ट बी। उसमें हमने 3 मेन पॉइंट पढ़े हुए हैं। सबसे पहला पढ़ा हुआ क्या, इंट्रोडक्शन ऑफ रियल गैसेस। सेकेंड था डेविएशन ऑफ रियल गैसेस फ्रॉम आइडियल बिहेवियर। थर्ड था डिफरेंस बिटवीन आइडियल गैस एंड रियल गैसेस। तो सबसे पहले हमने रियल गैसेस का इंट्रोडक्शन देखा। इंट्रोडक्शन के बाद डेविएशन में हमने एक फैक्टर पढ़ा जिसको कहते हैं कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, जिसको कैपिटल Z से रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद हमने इसका कंक्लूजन निकाला 4 पॉइंट में। फिर एक दूसरा फैक्टर आपका आ गया क्या, थर्मल कोएफिशिएंट। अब लास्ट आपका आता है डिफरेंस बिटवीन आइडियल गैस एंड रियल गैसेस, ठीक। ओके, थैंक यू।